हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका कक्षा 8 एनसीईआरटी चैप्टर 6 भगवान के डाकिए कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई है। जी हाँ बच्चों, भगवान के डाकिए कविता इस वीडियो में आपको फुल एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वर्ड्स के साथ मिलेगी। शब्दार्थ भी मिलेंगे आपको हर एक पैराग्राफ के। वैसे तो 2 ही पैराग्राफ हैं, लेकिन हर पैराग्राफ के शब्दार्थ भी आपको मैं यहाँ पे दूंगी। सॉल्व बुक एक्सरसाइज भी दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो हर तरह का एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो गूगल टेस्ट फॉर्म भी दूंगी मैं आपको इस वीडियो के बाद, लेकिन अभी फिलहाल हम इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझ लें। ओके स्टूडेंट्स, फुल एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लें ताकि हमें बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े कोई भी चैप्टर कहीं और से देखने की। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर 6 है ये। पहले 5 चैप्टर ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पर। उसकी प्लेलिस्ट मैं इस वीडियो में लिंक दे दूंगी। उस डिस्क्रिप्शन को आप ओपन कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पहले 5 चैप्टर भी विद गूगल एमसीक्यू टेस्ट के साथ प्रोवाइड रहेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए फटाफट से पाठ शुरू करते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं भगवान, ये फोटो है रामधारी सिंह दिनकर जी की। जी हाँ, इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था। मृत्यु 24 अप्रैल 1974। स्थान है सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। भगवान के डाकिए कविता का अवधारणा मानचित्र आपके सामने खुल चुका है। सबसे पहले है ये पाठ 6। सबसे पहले शब्दार्थ, मेन शब्दार्थ वैसे तो अंदर भी लिखे हैं, लेकिन जो जो पाठ में मेन थे वो आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। सबसे पहले बांचना क्या होता है? पढ़ना। बांचने का मतलब होता है पढ़ना। आंकना क्या होता है? अनुमान करना। किसी चीज़ को आंक रहे हैं ना, अनुमान कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं। उसके बाद है पांख, यानी कि पंखों के लिए। सौरभ का मतलब सुगंध। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं कि भगवान के दूत किसे कहा गया है? बादल को। और प्रकृति द्वारा भगवान का संदेश वाचन किया गया है। प्रेम और एकता का संदेश दिया गया है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, भाषा की बात है, शब्दों के अर्थ हम साथ साथ समझते चले जाएंगे। वाक्य प्रयोग तो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इस कविता का भावार्थ क्या है कि पानी और बादल दोनों भगवान के डाकिए के रूप है। ओके, तो पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जो चिट्ठियां हैं उसमें प्रेम का संदेश है, समानता का संदेश है, विश्व बंधुत्व का संदेश है, त्याग का संदेश है। यानी कि कुल मिलाकर हमें क्या करना चाहिए? यही संदेश इस कविता में हमें मिला है कि हमें संसार में मिलजुल कर रहना चाहिए बच्चों। अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी सुगंध पूरे विश्व में फैल जाए। कविता स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। डाकिए का मतलब होता है संदेश देने वाला, पोस्टमैन। महादेश होता है विशाल देश। चिट्ठियां, पत्र, लेटर्स। बांचते मतलब पढ़ना। केवल का मतलब सिर्फ। आंकते का मतलब अनुमान करना। धरती का पृथ्वी। सुगंध खुशबू। सौरभ खुशबू। पंखों पंख। तिरता मतलब तैरता। और भाप का मतलब हो गया वाष्प। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से हम भगवान के डाकिए कविता पढ़ते हैं। इस कविता के द्वारा कवि यही कहना चाह रहे हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों को, पहाड़ों को संदेश भेजते हैं, और बादलों द्वारा जो बरसाया गया जल है उनके लिए एक सुखकारी संदेश लाता है। वैसे तो कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं, क्योंकि प्रकृति ने 2 देशों में फर्क नहीं समझा कभी। वे कहते हैं एक देश से दूसरी देश को जाती सुगंध को भी कोई बांध नहीं सकता। इस कविता की भाषा बहुत ही सरल है। वैसे तो तत्सम तद्भव दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बांचते हैं। बांचते मतलब पढ़ते हैं। तो इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानता है। कवि कहता है पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, कि आकाश में उड़ते जो भी पक्षी हैं या बादल हैं, ये भगवान का संदेश लेकर आए हुए भगवान के डाकिए हैं।
जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। हम तो समझ नहीं पाते इन डाकियों का संदेश, हम नहीं समझ पाते, हमें समझ में नहीं आता, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। लेकिन जिसके लिए ये संदेश लाते हैं वो समझ जाते हैं, यानी कि भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे समझते हैं, पहाड़ समझते हैं, जल अच्छी तरह से पढ़ पाता है, क्योंकि ये उन्हीं के लिए होते हैं। हम तो केवल क्या करते हैं, हम तो केवल एक आस लगाए रहते हैं कि हमें भी कोई संदेशा मिलेगा, है ना। तो पक्षी, बादल, हवा, इन सब के बारे में बताया गया। हम किसी की भाषा नहीं समझते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हवा सिर्फ फील की जा सकती है। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को नहीं समझ पाते। उनके द्वारा लाए गए जो भी पत्र हैं वो पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ सब अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं। जैसे एक देश का पानी है वो दरिया बनकर बहता है, दूसरे देश तक पहुंचता है। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यानी कि प्रकृति है, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नजर आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश से दूसरे देश की ओर। इसी तरह से पेड़ पौधे हैं, जब फूलों से भर जाते हैं तो उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, तो वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है, खुशबू अपनी फैलाते रहते हैं। तो खुशबू को रोक थोड़ी सकते हो आपकी, ये खुशबू उधर ना जाए या उधर की खुशबू इधर ना जाए, है ना। यही कवि समझाना चाह रहा है इस कविता में कि ये भगवान के डाकी हैं पक्षी और बादल। एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, विशाल देश को जाते हैं और अपनी खुशबू फैलाते हैं, यानी कि सबको जोड़ने का एक साहस करते हैं। हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। केवल मतलब सिर्फ, आंकते मतलब अनुमान, धरती मतलब पृथ्वी। तो कवि क्या कह रहा है कि हम तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश की धरती है जो दूसरे देश को खुशबू भेजती है। एक देश की, यानी कि हम मनुष्य देश को उसकी सीमाओं से जानते हैं, उसके बॉर्डर्स से जानते हैं कि यहाँ पे इंडिया ख़त्म हो गया, यहाँ पाकिस्तान ख़त्म हो गया, यहाँ चाइना ख़त्म हो गया। लेकिन प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती, वो अपना वरदान सबको देती है, वो सबको अपनी ब्लेसिंग्स एक सी देती है। हम तो सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, बादल बरसते हैं इस धरती पर, हम तो सिर्फ ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश को अपनी सुगंध भेज रही है। यही हवा के द्वारा खुशबू जो है वो चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बह निकल जाती है। तो कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है, और ये सच्चाई भी है, ट्रुथ भी है, कि जो कुछ हमारी प्रकृति में विद्यमान है, जो भी ईश्वर की देन है, बादल देन है, हवा देन है, पेड़ पक्षी एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले जो अपने संदेश ले जाते हैं, वही इस संदेश को समझ पाते हैं। तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाना, क्योंकि हम लगा ही नहीं सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम सब जानते हैं, विज्ञान के विषय में हम पढ़ते भी हैं कि जब हमारा तापमान ज़्यादा हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर, भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है। तो क्या कह रहा है कि हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। यानी कि सुगंध किसी बंधन को नहीं बांधती, वो ना मानते हुए एक देश से दूसरे देश उड़ती जाती है। वही महक पक्षियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और एक देश की उठी भाप जो है, एक देश से अगर भाप उठती है तो दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। वो एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर बिखरता है, बरसता है। ये बहुत अनोखा दृश्य होता है जब देखें। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि एक जगह की जो खुशबू है, जो पानी है, वो दूसरे देश में जाकर बरसता है, और हमारा संदेश कहाँ तक ले जाता है? उस देश में ले जाता है, वहाँ हमारा संदेश पहुँचाता है। तो कवि ने पक्षी और बादल जो भगवान के डाकिये माने गए हैं, उनके जरिए बताया है कि ये संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। बादल शीतलता का संदेश देते हैं, पक्षी अपने पंखों पर सुगंधित वायु को लेकर एक देश से दूसरे देश जाते हैं। तो पक्षी और बादल द्वारा जितनी भी चिट्ठियां लाई जाती हैं, संदेश लाए जाते हैं, वो पेड़ पौधे समझते हैं, पानी समझता है, पहाड़ समझता है, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की? मेरे को लगता है मैंने बहुत अच्छे तरीके से इजी एक्सप्लेनेशन की है। तो आप फटाफट से क्वेश्चन आंसर देख लीजिए अपनी बुक के। पहला क्वेश्चन, कवि ने पक्षी बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया? आपको मैंने बता ही दिया है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, कौन कौन पढ़ता है पक्षी बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को। फिर इन पंक्तियों का भाव आपको बताना है कि पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश को भेजते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? भगवान के डाकिये। फिर दूसरा है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। बिल्कुल सही बात है,
प्रकृति थोड़ी भेदभाव करेगी दूसरे देश में। एक देश का भाप इसीलिए तो दूसरे देश में पानी बन के बरसता है। और पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ते हैं? भगवान तो पूरे विश्व को एक मानकर अपना प्रेम सभी में बराबर बांटता है। उनका ये प्रेम बादलों द्वारा बरसता है, बादलों द्वारा पानी के रूप में धरती पे आ जाता है, जो पेड़ पौधों में जीवन भरता है। इसे पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ लेते हैं। एक देश की धरती है, वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव क्या होगा? कवि तो यही कहना चाह रहा है कि एक देश की धरती दूसरे देश को प्यार भेजती है, और सुगंध यहाँ पे भाईचारे का प्रतीक है, और गंध यहाँ पे प्यार का प्रतीक है बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स। पाठ से आगे, पक्षी और बादल की चिट्ठियां आदान प्रदान, चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं, किस नजरिए से देख सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और कहीं भी संवाद पाने का एक बड़ा साधन बन गया है इंटरनेट। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 लाइंस लिखनी है आपको, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है। उसके बाद है, हमारे जीवन में पोस्टमैन की क्या भूमिका है? बिल्कुल सही बात है। अब पोस्टमैन ही नहीं होगा तो संदेश कहाँ से आएंगे? इसलिए डाकिये की तो अहम भूमिका है, क्योंकि यही हमारे तक संदेश पहुंचाते हैं। तो उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं आपके सामने। भगवान के डाकिये कविता के रचयिता कौन है स्टूडेंट्स? रामधारी सिंह दिनकर जी। क्या बादल सीमाओं को मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं वो। भगवान के डाकिये किन्हें कहा गया है? इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, सब कुछ आपको बता दिया गया है। बादल और पक्षी क्या संदेश लेकर आते हैं, या फिर पक्षी और बादल द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ता है, बार बार आपको मैंने बताया है, भूलिएगा मत प्लीज स्टूडेंट्स। पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? और एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करें। आप ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन रेपिटेशन हो रहे हैं, आपको जो भी क्वेश्चन यहां से भी इजी लगता है आप वही नोट कीजिएगा। ओके। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, तो ये भी आपको दे दिया गया है। भगवान के डाकिये सरकारी डाकियों से किस तरह अलग होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। भगवान के डाकिये कहा किसे कहा है, कहा किसे गया है और क्यों कहा गया है। उसके बाद कविता में प्रकृति के विभिन्न अंगों द्वारा क्या क्या मानवीय एक्टिविटीज हैं जो करती हुई इस कविता में दिखाई गई हैं, यानी कि बादल क्या कर रहे हैं, प्रकृति क्या कर रही है, पेड़ पौधे क्या कर रहे हैं, सबकी भूमिका बताइए। भगवान के डाकिये कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, और पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों का मनुष्य क्या करते हैं। संदेश हो गया, उद्देश्य हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा पूछने वाले। ठीक है, इन्हें जरूर याद किया कीजिए। भगवान के डाकिये कविता का मूल भाव आ गया, इसे भी ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद है प्रकृति के विभिन्न अंग, पेड़ पौधे भगवान की चिट्ठियों को क्यों पढ़ पाते हैं, क्योंकि मनुष्य तो अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन ये क्यों पढ़ पाते हैं ये बताइए। चलिए आगे स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये चैप्टर रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता? पहले 5 चैप्टर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रही हूँ, उसे ध्यान से देख लीजिएगा, और जल्द ही मिलेंगे आपको इसके गूगल टेस्ट के साथ। गुड बाय स्टूडेंट्स।